दोस्तों, हॉरर बॉय स्टोरीज की एक और कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है केबल डिश का भूत। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ ये घटना घटी थी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये साल था 2021। पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। इसी लॉकडाउन में दुर्भाग्यवश मेरे पूरे परिवार को एक नए घर में शिफ्ट करना पड़ा था। हम सब उस नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो नया घर मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं आ रहा था। उस नए घर के अंदर एक बहुत ही अजीब सा, एक अकेलापन सा माहौल था। जैसे हवा बहुत ही ठंडी हो गई है, बिल्कुल माहौल सुनसान हो गया है और एक अजीब सी सिहरन आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह की। खैर जो भी है, हम अपना पुराना घर छोड़ चुके थे और अब रहना था तो इसी नए घर में। मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने नए घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी करीबन 5 मिनट बाद छत के एक दूसरे भाग से किसी चीज की खरखराने की आवाज आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज किस चीज की थी, क्योंकि उस समय छत पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। उसी दौरान मेरी नजर चैनल की डिश पर पड़ी जो छत के एक दूसरे भाग में थी। ये डिश काफी पुरानी लग रही थी, शायद पहले के मालिक की होगी और ये कोई भी टीवी के साथ कनेक्टेड नहीं थी। मैंने डिश के आसपास देखा, मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा या कोई दूसरा जानवर होगा, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। मैंने तुरंत वहां जाके देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि चैनल की डिश जिस जगह पर थी उससे करीब 2 फीट दूर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर मैंने खुद को ही समझाया, शायद मेरी ही गलती हुई होगी, मुझे ऐसा लगा होगा। पर दोस्तों, मेरी गलती नहीं थी। मैं उसी जगह पे खड़ा रहा और देखने लगा कि क्या अभी मेरी नजर के सामने ये हिलती है क्या। देखते ही देखते अचानक वो डिश अपनी जगह से 2 फीट और पीछे चला गया और अपनी जगह पर धीरे धीरे हिलने लगा। उस समय कोई हवा नहीं चल रही थी। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत भाग के नीचे गया और मेरे फादर को बताया कि मैं ऊपर था और इस तरह से डिश हिल रहा था। घर के सभी लोग मेरी बातें सुनकर डर गए और सबको मैं छत पे लेके गया दिखाने के लिए। लेकिन इस बार जब हम लोग वहां गए तब डिश नहीं हिल रही थी। पहले तो मेरी बात सुनकर कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी जब हम लोग नीचे वापस जाने लगे, डिश थोड़ा सा और हिल गया और इस बार वही साउंड हुआ जो करकराने की आवाज आई थी। सभी लोग ये आवाज सुन के बेहद डर गए और फिर जाकर उन्होंने मेरा यकीन किया और सब लोग भागे भागे नीचे गए। कुछ देर बाद हम सभी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने बोला कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कर रहा होगा। वैसे तो मैं इन बातों को पहले नहीं मानता था, लेकिन इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा इस पर विश्वास करने लग गया। दूसरे दिन हम सभी ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसीलिए जब छत पर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ही सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए ये देखने के लिए कि आखिर ऊपर है कौन। हमने ऊपर जाकर देखा और ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई ज्यादा बड़े। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं भी नहीं थी। हम बिल्कुल डर गए। हमें लगा कि कोई इस डिश को क्यों लेके जाएगा, लेकिन डिश तो वहां पे थी नहीं। डर के मारे हम सब अपने घर चले गए और उस रात हम लोग एक ही कमरे में सब लोग सो गए। छत पर जो अनजान पैरों के निशान थे उसने हम सबको काफी डरा दिया था। इस तरह के निशान हमने आज तक पहले कभी नहीं देखे थे और डिश भी गायब थी। हम सब ने डिसाइड किया कि इस चीज का फैसला करेंगे और वो कल सुबह ही करेंगे। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल ये चल रहा था कि हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत से गायब हो गया था, वो डिश आज उसी जगह पर वापस दिखाई दे रहा है। तब के तब सभी ने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ कर नष्ट कर देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हम इस घर पर नए थे और इस घर को नहीं छोड़ सकते थे। मेरे फादर 2 लकड़ी लेकर आए, एक मुझे दिया और एक उन्होंने लिया और कहा कि इस डिश को तोड़ दो। हम जब उस डिश को तोड़ रहे थे तो उसके अंदर से काले रंग का कुछ पदार्थ निकल रहा था और बहुत ही बुरी बास आ रही थी। सब लोग ये देखकर डर गए थे। उस डिश को हमने तोड़ दिया और एक खुली जगह पर लेके गए और वहां पे जाकर उसको जला दिया। और तब से लेकर अभी तक कोई आवाज नहीं आई या किसी के होने का एहसास भी नहीं हो रहा था और आज भी हम लोग इस घर में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करें और मेरी कहानी अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच।